गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अपना सफ़र 786 में। व्यूअर्स, आज की टैरो कार्ड रीडिंग में हम देखने की कोशिश करेंगे अर्ली मॉर्निंग आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं और मॉर्निंग में आपके पर्सन के थॉट्स आपके लिए क्या हैं। आज सुबह आपके पर्सन आपके बारे में क्या कुछ सोच रहे हैं, क्या कुछ चल रहा है आपके पर्सन के दिल में, दिमाग में आपके लिए, इस रिश्ते के लिए। आज सुबह आपके पर्सन किस एनर्जी में है। ओके व्यूअर्स, आज की रीडिंग का टॉपिक यही रहने वाला है। आज हम इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं। जब तक मैं कुछ कार्ड्स निकाल रही हूँ, आपको बता दूँ ये रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव लेवल पर है, टाइमलेस रीडिंग है और सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए रहने वाली है और जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। इसलिए मेल फीमेल, मैरिड एंड मैरिड सभी इस रीडिंग को देख सकते हैं और ये रीडिंग किसी के लिए भी देखी जा सकती है। ओके व्यूअर्स, हमने यहाँ आपके लिए कुछ कार्ड्स निकाल लिए हैं। हमारे पास कार्ड्स आए हैं 7 ऑफ कप्स, 9 ऑफ सोर्स, द हेरोफेंट एंड 6 ऑफ सोर्स। और यहाँ पर एयर साइन है कुंभ, तुला, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा एंड वाटर साइन है मीर, कर्क, वृश्चिक, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो। ओके व्यूअर्स, ये आपके साइन या फिर आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं। और यहाँ पर आपके लिए 7 नंबर, 9 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर इम्पॉर्टेंट हैं। ये आपकी बर्थ डेट्स हो सकती हैं, बर्थ मंथ हो सकते हैं या फिर कहीं ना कहीं नंबर्स आपके लिए लकी हो सकते हैं या फिर कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी इन डेट्स में, इन मंथ्स में, इन नंबर्स के थ्रू आपको मिलने वाली है। सो इन नंबर्स पर, इन डेट्स पर, इन मंथ्स पर नज़र बनाए रखें। ओके, तो सबसे पहली चीज़ जो यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि आज सुबह आपका पर्सन आपके बारे में लगातार सोच भी रहे हैं और यहाँ पर ये पर्सन किसी चीज़ के बारे में लगातार जो सबसे ज़्यादा सोच रहे हैं वो है इस पर्सन के जीवन में जो पास्ट में इस पर्सन को अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही थी वो इस पर्सन ने इग्नोर की है, जिसकी वजह से ये काफ़ी परेशान भी हैं। तो जो कुछ भी इस पर्सन की लाइफ में इस वक्त चल रहा है वो पास्ट से ही मतलब कनेक्शन रखता है। तो यहाँ पर पास्ट में कुछ ऐसा ज़रूर हुआ है इस पर्सन की लाइफ में जिसकी वजह से आज सुबह ये पर्सन काफ़ी नेगेटिव है और काफ़ी इसको ऐसा फील हो रहा है कि जो भी पास्ट में इस पर्सन को अपॉर्चुनिटी मिल रही थी, काश कि इस पर्सन ने उस अपॉर्चुनिटी को ले लिया होता और आज ही इसका जीवन बदल चुका होता। तो काफ़ी जो परेशानी इन दिनों इस पर्सन की ज़िंदगी में चल रही है वो नहीं होती। तो यहाँ पर पास में इस पर्सन के पास बहुत सारी चॉइसेस भी थी। ये पर्सन एक ऐसी चीज़ को पाने की ख्वाहिश रख रहा था जिसे पाना इस पर्सन के लिए एक ख्वाब जैसा था। तो इस पर्सन को ये भ्रम हो गया था कहीं से भी कि ये पर्सन उस चीज़ को पा सकता है, उसे हासिल कर सकता है, या फिर मुझे ऐसा लगता है कोई ना कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी थी इस पर्सन के जीवन में पहले से ही जिसे ये पाना चाहते थे। और आपसे इस पर्सन को उतना लगाव, उतना मतलब अटैचमेंट नहीं था जितना कि इसका थर्ड पार्टी की तरफ था। बट थर्ड पार्टी शायद इस पर्सन को लाइक नहीं करती होगी, पसंद नहीं करती होगी, कोई ना कोई ऐसा सीन ज़रूर था जिसे ये पर्सन पाना चाहता था, जिसे नहीं पा सका। और आप इस पर्सन की लाइफ में आए हैं तो इस पर्सन को ऐसा महसूस तो हुआ कि हाँ, आप एक अच्छे दोस्त हैं, आपके साथ में ये पर्सन अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हैं। तो ये जो घूमना फिरना, एंजॉय करना, ये सारी चीज़ें आपके साथ में इस पर्सन ने की हैं। बट जो एक ख्वाहिश थी, एक कसक थी इस पर्सन के दिल में उस इंसान को पाने की, तो उस इंसान को ये नहीं पा सके। इसीलिए इस पर्सन ने कहीं ना आपको भी फॉर ग्रांटेड लिया और आपकी वैल्यू को ज़्यादा नहीं समझा। प्यार किया आपसे बट उतना प्यार नहीं किया जितना आपको मिलना चाहिए था। इस पर्सन ने ना तो उतनी रिस्पेक्ट आपको दी, ना ही उतना प्यार किया और ना ही इस पर्सन ने लॉन्ग टर्म इस रिलेशनशिप को निभाने के लिए ज़्यादा एफर्ट्स डाले, क्योंकि इसकी नज़र तो एक ऐसे इंसान पर थी जिसे पाना इस पर्सन के लिए एक ख्वाब जैसा था। तो ये पर्सन उन्हीं चीज़ों की तरफ भागता रहा जो चीज़ें इस पर्सन को हासिल थी, उन्हें इस पर्सन ने इग्नोर किया और जो इस पर्सन को नहीं मिल सकता था ये उसी के पीछे भागते रहे हैं, जिसका अफसोस इस पर्सन को आज भी होता है, क्योंकि ना तो ये उसे पा सके हैं और ना ही आपको भी इस पर्सन ने खो दिया अपनी इसी नादानी की वजह से। क्योंकि कहीं ना कहीं इस पर्सन को ऐसा लगा कि आप तो इसको इजीली अवेलेबल हैं, ये पर्सन कभी भी चाहेगा आपको पा सकता है। तो अभी जो इस पर्सन का मेन मकसद था ना, उस इंसान को पाना था। बट यहाँ पर इस पर्सन को बहुत बुरी तरह से चोट पहुंची है, बहुत बुरी तरह से ये पर्सन हर्ट है, क्योंकि वहाँ से इस पर्सन को बहुत बुरी तरह से रिजेक्शन मिला है। तो अब ये पर्सन काफ़ी तड़प और दुख महसूस कर रहा है। तो देख लेना 7 ऑफ कप्स के साथ साथ हमारे पास जो कार्ड है वो है 9 ऑफ सोर्स। तो ये 9 ऑफ सोर्स की एनर्जी में आज सुबह भी मुझे नज़र आ रही हैं, क्योंकि इस पर्सन को अपनी गलती रियलाइज़ तो हो रही है, बट हाँ, इस पर्सन को इस हद तक एक चीज़ को पाने की जो ख्वाहिश थी ना, जो नहीं पूरी हो सकी है, उसका अफसोस ज़्यादा देख पा रही हूँ मैं आज सुबह। तो यहाँ पर ये पर्सन किसी एक ऐसे पर्सन से बातें भी करते हुए नज़र आ रहे हैं जो इस पर्सन के काफ़ी क्लोज फ्रेंड हो सकते हैं
और अपने नाकामयाब होने की जो एक इसकी स्टोरी है, जो भी कहानी इस पर्सन की है, जो भी पास्ट में इस पर्सन की ज़िंदगी में रहा है, आपकी इनकी लव स्टोरी रही हो या फिर उस इंसान के साथ में इस पर्सन का जो भी रिश्ता रहा हो, उसके बारे में ये आज सुबह बातें भी कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर ये एक तीसरे पर्सन से बातें करते हुए नज़र आ रहे हैं। आपकी इनकी जो लव स्टोरी थी ना पास्ट में, इस तरह से थी जैसे कि ये पर्सन आपको कम पाना चाहते थे, आप इस पर्सन को ज़्यादा पाना चाहते थे। आपकी ये पर्सन ख्वाहिश थी और इस पर्सन की ख्वाहिश कोई और था, जो इस पर्सन को नहीं मिल सका, इसीलिए उस इंसान के रहते इस पर्सन ने आपसे मूव ऑन कर लिया है। तो देख रहे हैं यहाँ पर द हेरोफेंट के साथ साथ हमारे पास 6 ऑफ सोर्स भी आया है और ये दोनों ही कार्ड इस बात को इंडिकेट कर रहे हैं कि आपके पर्सन को पछतावा तो है, जो कुछ भी पास में इस पर्सन ने किया है, आपसे मूव ऑन कर गए हैं, आपको तनहा अकेला छोड़ गए हैं ये पर्सन। बट कहीं ना कहीं इस पर्सन को एहसास होता है कि आज भी आप इस पर्सन का इंतज़ार कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आप इस पर्सन के लिए आज भी वो तड़प और वो प्यार महसूस करते हैं जो इस पर्सन ने कभी आपके लिए महसूस नहीं किया। ये पर्सन तो उन चीज़ों की तरफ भागते रहे जो इस पर्सन को हासिल ही नहीं हुई, और उन चीज़ों को हासिल करना इस पर्सन के लिए मुमकिन भी नहीं था। बट इस पर्सन ने जो अपनी इतनी ज़्यादा बड़ी बड़ी ख्वाहिशें कर ली थी, उनका पछतावा इस पर्सन को आज भी है। इंसान को उन चीज़ों को पाना चाहिए, इंसान की ख्वाहिशें भी बड़ी होनी चाहिए। इंसान हर चीज़ पा सकता है, बट हाँ उसके लिए सही एफर्ट्स डालेगा, या फिर दूसरे की पसंद नापसंद का भी तो देखना पड़ता है ना कि कौन आपको कितना पसंद करता है। इस पर्सन को वो इंसान नहीं पसंद करता था, ये बात इस पर्सन की समझ में नहीं आई है, और आप इस पर्सन को पसंद करते थे तब भी इस पर्सन ने आपकी वैल्यू और आपकी जो फीलिंग्स की कदर कभी नहीं की, आपको छोड़ दिया उस पर्सन को पाने के चक्कर में। यहाँ पर ये चीज़ नज़र आ रही है कि आप इस पर्सन को पाना चाहते थे और ये पर्सन किसी और को पाना चाहता था, बट ये पर्सन उसको नहीं पा सका, इसीलिए इसने जो था ना आपको भी खो दिया, आपसे भी मूव ऑन कर लिया। तो अब ये पर्सन रिटर्न आने के बारे में भी सोचता है ना कभी कभी, तो इस पर्सन को यही एहसास होता है कि आप शायद इस पर्सन का मजाक बनाएंगे या फिर इस पर्सन को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में देखना स्टार्ट कर देंगे जहाँ पर ये तो आपकी ज़िंदगी में आया हुआ अनवांटेड व्यक्ति है। तो अब ये पर्सन चाहे भी तो आपकी ज़िंदगी में तो नहीं आ सकता है, बट हाँ ये पर्सन सोचता ज़रूर है कि क्या करे अपने जीवन में, क्योंकि अभी भी इस पर्सन की पूरी ख्वाहिश जो है ना वो आप नहीं है। सोचता ज़रूर है ये पर्सन आपके बारे में। आज सुबह भी पर्सन सोच रहा है कि आपसे बात करे, कांटेक्ट करे, क्योंकि कभी कभी इस पर्सन को ये एहसास होता है कि आप इस पर्सन से प्यार करते हैं, आपके दिल में इस पर्सन के लिए फीलिंग्स हैं। तो ये पर्सन सोचता है आपके बारे में, बट जिन चीज़ों को ये पा नहीं सका, जिस इंसान को ये पर्सन नहीं पा सका, उसका अफसोस ज़्यादा है इस पर्सन को। तो आज सुबह भी ये पर्सन ये अफसोस करते हुए नज़र आ रहे हैं कि जिन चीज़ों को ये पाना चाहते थे उन्हें नहीं पा सके, और ये अफसोस और ये दुख, ये तड़प इस पर्सन में आज सुबह भी नज़र आ रही है। ओके व्यूअर्स, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं मिलूँगी आपसे एक नई वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। लव यू ऑल।